Hello, my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं आपका DSSB 2014 का जो DSSB का डोमेस्टिक साइंस टीचर वाला जो आप लोगों का ऑफिशियल पेपर है। आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं स्टूडेंट, और उसके डिटेल सॉल्यूशन आज आप लोगों को मैं कराने वाली हूं। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। स्टूडेंट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले आप लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में दिखेंगे, देन आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में दिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड टेक्सटाइल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आपको बताना है जो आपका ये टेक्सटाइल शब्द है स्टूडेंट, ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। तो वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है स्टूडेंट जिससे आपका टेक्सटाइल वर्ड बना है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का फाइबर। जो फाइबर यहाँ पे स्टूडेंट ये शब्द दिया गया है, इससे आपका क्या बना है स्टूडेंट, इससे आप लोगों का टेक्सटाइल वर्ड बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट ए स्टेपल फाइबर इज मेजर्ड इन। आपको बताना है जो एक स्टेपल फाइबर होता है स्टूडेंट, उसे हम किस चीज में मेजर करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप लोगों का स्टूडेंट स्टेपल फाइबर होता है, ये वो फाइबर होते हैं, ये वो तंतु होते हैं जो कि छोटे होते हैं। ठीक है ना, जो आपके छोटे तंतु होते हैं स्टूडेंट उन्हें स्टेपल फाइबर कहते हैं। जो आप लोगों के लंबे तंतु होते हैं उन्हें स्टूडेंट फिलामेंट फाइबर कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का इंचेस एंड सेंटीमीटर। तो आप लोगों का दोनों ये आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स मटेरियल इनटू यार्न और थ्रेड। आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेप है जिससे आप क्या करते हो, फाइबर से यार्न और थ्रेड बनाते हो, यानी कि रेशे से धागा बनाते हो। सो रेशे से धागा बनाने वाला कौन सा स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से दिया गया है। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्पिनिंग। जो आप लोगों का कताई होता है स्टूडेंट, कताई वो प्रक्रिया है जिसमें रेशे से क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। और कताई की प्रक्रिया में स्टूडेंट क्या दी जाती है, आपके रेशे को ऐठन दी जाती है, ट्विस्ट किया जाता है, जिससे स्टूडेंट क्या बन जाता है, आपका धागा बन जाता है। यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं गिनिंग प्रोसेस। सो गिनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गिनिंग को कहा जाता है हिंदी में ओटाई। और ओटाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आप कपास के बीज से कपास के रेशों को अलग करते हैं। ठीक है, जब कपास के बीजों से कपास के रेशे को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू स्प्रिंग बैक टू रिटर्न द ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। अगर आप किसी रेशे को दबा रहे हैं स्टूडेंट और उसके बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट आपका ये जो क्वेश्चन है ये फाइबर प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, जो आपके रेशों की विशेषताएं होती हैं वहां से आप लोगों का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, रेजिलेंसी। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब हम एक कपड़े को, एक रेशे को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और उसे छोड़ते ही वो अपनी शेप में वापस आ जाता है, इसको स्टूडेंट हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रेजिलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोग जो और ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। एब्जॉर्बेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक फाइबर की पानी को, जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, वो एब्जॉर्बेंसी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी का मतलब होता है, अगर मैं बात करती हूँ तो लोचमयता से, कि अगर आप किसी रेशे को खींचते हैं तो वो कितना ज्यादा खींच सकता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, लस्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लस्टर का मतलब होता है चमक से। ये आपकी सारी रेशों की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से देखिएगा। टेक्सटाइल यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फाइबर शब्द से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, रेशा तंतु को इसमें मापा जाता है, जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं उसे किस में नापते हैं स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी, आप लोगों का इंचेस में भी नापते हैं स्टूडेंट एंड सेंटीमीटर में भी नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह प्रक्रिया है जिसमें तंतु को तागा या धागा बनाया जाता है। सो जिसमें आप रेशे को तागे या फिर धागे में बदलते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट, कताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, यह तंतु की संपीड़न के बाद अपने मूल आकार में आने की क्षमता है, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये आप लोगों का देखिए ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, अवशोषकता, लचीलापन एंड प्रत्यास्था। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार दोनों लैंग्वेजेस में देखो तो आपको एक अंतर मिलेगा। क्या अंतर है स्टूडेंट, कि आपके क्वेश्चन में देखिए जो रेजिलेंसी है, जिसका मतलब होता है आपका प्रतिआस्था, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पर दिया है इंग्लिश में। बट अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। तो यहाँ पे हम आंसर बी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो हिंदी में अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन को, वो एक बार ध्यान से देख ले कि बी वाला ऑप्शन आपका लचीलापन दिया हुआ है, जो कि आपका इंग्लिश में सी ऑप्शन है, एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यास्था, जो कि आप लोगों का हिंदी में, आपका हिंदी में सी ऑप्शन ये है, पर यही सेम क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप सी आंसर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक बार आंसर को देख लीजिएगा, आंसर क्या लगाओगे आप लोग स्टूडेंट, सी लगाओगे, क्योंकि प्रत्यास्था आपका सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। बट आप एक बार क्वेश्चन पेपर को चेक भी अच्छे से कर लीजिएगा। कई बार क्या दिया होता है स्टूडेंट, कि जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि कोई भी अगर एरर होगा और इंग्लिश को सही माना जाएगा तो इंग्लिश को ही सही माना जाएगा, ये वाले पॉइंट पे भी एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सुनने हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉपर्टीज आर ऑफ बायोलॉजिकल इन नेचर ऑफ अ फाइबर, आपको बताना है कि इनमें से रेशो की कौन सी वो विशेषता है, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो कि नेचर में बायोलॉजिकल है यानी कि जैविक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो कीट पतंगों से रिलेटेड, इंसेक्ट से रिलेटेड, आपके सनलाइट से रिलेटेड, ये सारे जो आपके क्या होते हैं प्रॉपर्टीज आते हैं रेशे के, ये सब जैविकीय में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है, ऑल मैन मेड फाइबर आर फिलामेंट फाइबर, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, एब्सर्ड है या फिर नॉट रिलेटेड है। सो ये क्या कहता है स्टेटमेंट स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट कहता है कि ऑल मैन मेड फाइबर आर फिलामेंट फाइबर, जितने भी रेशे मानव द्वारा निर्मित होते हैं जो कि आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, क्या वो सभी के सभी फिलामेंट होते हैं। सो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट सही है कि जितने भी मानव निर्मित फाइबर हैं वो सब आपके फिलामेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टेपल फाइबर होते हैं स्टूडेंट, जो छोटे तंतु होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंड नेचुरल में भी एक एक्सेप्शनल केस है सिल्क, जो कि आपका फिलामेंटस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, द ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर इज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो फाइबर है जो कि नेचुरल भी है और वो खनिज आपका रेशा भी है। आपको बताना है, ऑप्शन है अल्पका, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एस्बेस्टस। क्वेश्चन के अगर आंसर को आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, सो नायलॉन तो आपको पता है एक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर आपको पता है एक सिंथेटिक फाइबर है, अल्पका आप लोग जानते हैं स्टूडेंट ये क्या होता है, ये होता है आप लोग का एक तरीके का वूल, तो ये आपका प्रोटीन फाइबर है बट नेचुरल है। ठीक है, एस्बेस्टस आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक खनिज रेशा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, द प्रोटीन ऑफ वूल इज नोन एज, आपको बताना है जो आपका प्रोटीन जो कि किस में पाया जाता है स्टूडेंट, वूल में पाया जाता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, केराटिन एंड ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, द प्रोटीन ऑफ वूल इज नोन एज केराटिन, जो ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है स्टूडेंट, वो कौन सा प्रोटीन होता है आप लोगों का, जो केराटिन प्रोटीन है वही आपका ऊन में पाया जाता है, क्योंकि जनरली केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, बालों में पाया जाता है। तो बालों में पाया जाता है स्टूडेंट, तो भेड़ के जो बाल होते हैं वही तो आपकी ऊन होती है ना। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इन क्वेश्चंस को हम एक बार हिंदी में देखते हैं। तंतु की विशेषता जैव स्वभाव की है, सो आपके ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। फफूंद से प्रतिरोध, कीट से प्रतिरोध, सूर्य के प्रकाश से प्रतिरोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स कि मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तंतु फिलामेंट तंतु होते हैं, सो ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, एकमात्र नैसर्गिक खनिज तंतु कौन सा है। सो स्टूडेंट खनिज तंतु कौन सा होगा, एस्बेस्टस यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऊन के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? कैरेटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स फॉर देयर फिलामेंट इज कॉल्ड। आपको बताना है जो कोकून से स्टूडेंट एक फिलामेंट बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? तो देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? ये आप लोगों का क्वेश्चन रिलेटेड है सिल्क से। आप लोगों को पता है ना कि सिल्क हमें कीड़े से मिलता है जिसमें हम कोकून से धागा प्राप्त करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए, और आपको इस क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि रेशम के कीट से रेशम का पालन क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेसीज ऑफ मोथ। आपको बताना है द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पीसीज ऑफ मोथ, यानी कि ऐसा कौन सा कीड़ा है स्टूडेंट जिससे आपको सबसे फाइन क्वालिटी का सिल्क मिलता है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे बॉम्बेक्स मोरी। ये आप लोगों का वो कीड़ा होता है स्टूडेंट जब जो कि आपका सबसे फाइन क्वालिटी का रेशम बनाता है। जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा है स्टूडेंट, इससे आपको सबसे महीन रेशा मिलता है, और ये वो रेशा है स्टूडेंट जो कि शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है, जिससे आपका मलबरी सिल्क बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, बिफोर 1924 वॉज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। 1924 से पहले आप इनमें से किस रेशे को एक कृत्रिम रेशे के नाम से या कृत्रिम रेशम के नाम से जानते थे? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? रेयॉन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1924 से पहले जो रेयॉन था स्टूडेंट, उसको किस नाम से जाना जाता था? एक कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके अंदर वैसी ही चमक पाई जाती थी जैसी चमक आपके एक सिल्क के अंदर होती है, ओरिजिनल सिल्क के अंदर। इसलिए स्टूडेंट इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता था। आइए अब इन सेम क्वेश्चंस को हम लोग हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, कि तंतु के लिए कोया की निर्मिति को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? कोश कीट पालन रेशम उत्पादन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस जाति के पतंगे से उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा रेशम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का? बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, ये कीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1924 के पूर्व को कृत्रिम रेशम कहते थे। ऐसे 1924 के पहले किस फाइबर को या किस रेशे को आप कृत्रिम रेशम के नाम से जानते थे? सो यहाँ सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? रेयॉन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन इज रेफर्ड टू एज नायलॉन। आपको बताना है जो सबसे पहले नायलॉन निर्मित किया गया था वो कौन सा नायलॉन था, और मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ नायलॉन कौन सा है? सो स्टूडेंट आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जो नायलॉन है ना, इसको हम मैजिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे स्टूडेंट जादुई रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, आपका जो नायलॉन है स्टूडेंट, इसे जादुई रेशा भी कहा जाता है, मैजिकल फाइबर भी कहा जाता है स्टूडेंट, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेशा भी माना जाता है। ठीक है, आपका नायलॉन 66 जो है स्टूडेंट, ये सबसे पहला मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन है। नायलॉन आप लोग जानते हैं कि एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, ए स्ट्रॉन्ग फाइबर हैज लॉन्ग पॉलीमर्स एंड ए वीक फाइबर हैज शॉर्ट पॉलीमर्स। एक स्टेटमेंट दिया गया है स्टूडेंट, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग फाइबर है उसमें लंबे पॉलीमर्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स होती है, एंड आपके वीक फाइबर में शॉर्ट पॉलीमर्स की चेन होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, रिलेटेड नहीं है या एब्सर्ड है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, द वर्ड सिल्वर कम्स इन यार्न कंस्ट्रक्शन ऑफ। एक शब्द है स्टूडेंट सिल्वर, ये आपका लिनन, वूल, सिल्क और कॉटन, इनमें से किससे संबंधित है? जब इनका कंस्ट्रक्शन होता है, यार्न कंस्ट्रक्शन होता है, धागे का निर्माण होता है स्टूडेंट, तो आपका उनमें से ये सिल्वर वर्ड किससे मैच करता है, किससे रिलेटेड है? तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इस सिल्वर के बारे में बता दूं। सिल्वर आप लोगों का स्टूडेंट आपका लूज, सॉफ्ट एंड एक अनट्विस्टेड धागा है। ठीक है ना, क्या होता है स्टूडेंट? एक अनट्विस्टेड स्ट्रैंड होता है, आपका फाइबर होता है, धागा होता है, जो कि स्टूडेंट आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस पाई जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट? एक समान मोटाई इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा कॉटन। ये सिल्वर वर्ड जो रिलेटेड है स्टूडेंट, कॉटन से रिलेटेड है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, पहले निर्मित नायलॉन को नायलॉन कहते थे। कौन सा नायलॉन कहते थे? नायलॉन 66 कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजबूत तंतु के बहुलक लंबे होते हैं और कमजोर तंतु के बहुलक लघु होते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सही बनेगा। ठीक है, सिल्वर यह शब्द सूत की रचना में आता है। किस सूत की रचना में आता है स्टूडेंट? सूती कपड़े की रचना में आता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस को फिर इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। आप लोगों के सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विस्कस रेयन इज मेड बाय स्पिनिंग। आपको बताना है स्टूडेंट, जो विस्कस रेयन होता है उसे हम किस कताई के द्वारा निर्मित करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? जो आपका विस्कस रेयन होता है वो आपका वेट स्पिनिंग के थ्रू बनाया जाता है। अब आप लोगों को मैं एक बात और बता देती हूँ कि आपकी जो कताई है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्टूडेंट यांत्रिक कताई, एक होती है रासायनिक कताई। यानी कि एक होती है आपकी मैकेनिकल स्पिनिंग, एक होती है स्टूडेंट आप लोगों की केमिकल स्पिनिंग। तो ज्यादातर जो मैकेनिकल स्पिनिंग होती है स्टूडेंट्स उनको हम नेचुरल फाइबर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड आपकी जो आपकी जो स्पिनिंग होती है स्टूडेंट्स, रासायनिक कताई होती है, उसको हम सभी सिंथेटिक फाइबर पे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की वेट स्पिनिंग दी गई है, यानी कि एक अर्ध कताई दी गई है स्टूडेंट, जहां पे आप क्या करते हो, आप एक लिक्विड सॉल्यूशंस तैयार करते हो, एक गाढ़ा तरल पदार्थ आप क्या करते हो स्टूडेंट, तैयार करते हो। उसको एक जाली में डाला जाता है, जिस जाली को हम स्पिनरेट कहते हैं स्टूडेंट। ये आपकी इस तरह की जाली होती है जिसमें छेद होते हैं, और आप इस जाली में से उस लिक्विड मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद आप उसे खींचते हैं, एक धागे का रूप देते हैं, ट्विस्ट करते हैं और उसे सुखा लेते हैं। तब आपका क्या बन जाता है? रेशा बन जाता है, यानी कि आप लोगों का धागा स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, फाइबर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस स्पिनिंग से आप क्या बनाते हैं? विस्कस रेयन बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एसपीआई स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है जो ये एसपीआई है इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी ना आप लोगों का क्लोथिंग टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। जो एसपीआई यूज किया जाता है वर्ड, वो स्टिचेस पर इंच के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स? स्टिचेस पर इंच के लिए हम लोग एसपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टिचेस पर इंच होती क्या है स्टूडेंट्स, कि जब आप क्या करते हो, मेजर करते हो या काउंट करते हो अपने लेंथ को, है ना, आपका जो आपने टांका लगाया है उसकी जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स, जब आप उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, जो आपके 2 इंच क्या होता है स्टूडेंट, इंचेस के बीच वाली जो आपकी लेंथ निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं? आपकी स्टिचेस पर इंच कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा पढ़ा देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एसपीआई क्या होता है। सो स्टूडेंट एसपीआई भी आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म बनेगी स्टिचेस पर इंच। आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्टिचेस पर इंच का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने जो लेंथ ऑफ थ्रेड है उसको आप मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम लोग स्टिचेस पर इंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, पूरी सिलाई लगाते हैं, सो हर इंच के बीच में स्टूडेंट जो आप लोगों का क्या आता है, लेंथ आती है, जो आपकी एक टांके की लंबाई को आप मापते हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों की स्टिचेस पर इंच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म सिल्हूटे इस, आपको बताना है जो एक शब्द है ये सिल्हूटे, इसका मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट कि जो ये सिल्हूटे वर्ड यहाँ पे लिखा है ये आप लोगों का फैशन से रिलेटेड है। सो फैशन के जो टर्म्स होते हैं वही आपका ये क्वेश्चन है। आपको बताना है सिल्हूटे का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट अगर मैं सिल्हूटे की बात करती हूँ तो इसका मतलब जाएगा आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट। आप जब भी कोई कपड़ा पहनते हो, आपके शरीर पे उसको पहनने के बाद जो वो एक बाहरी आकृति शो करता है, जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से मैच होती है, उसी को स्टूडेंट हम सिल्हूटे के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेस इज। आपको बताना है जो आप लोग किसी भी सरफेस को जब छूते हो, फील करते हो, तो उसको आप किस नाम से जानते हो जब आपको फीलिंग से किसी चीज का पता चलता है? शेप, कलर, लाइन एंड टेक्सचर। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? टेक्सचर आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए इन्हीं क्वेश्चंस को अब एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विस्कस रेयन को से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है स्टूडेंट? आर्ध कताई से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टिचेस पर इंच। स्टूडेंट यहाँ पे आपकी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ह्यूट पार्श्व रूपरेखा शब्द दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है स्टूडेंट? किसी कपड़े की जो बाहरी आकृति होती है, आकार होता है, उसको हम सिल्ह्यूटे कहते हैं।
ठीक है। किसी ऊपरी तरल के स्पर्श और दिखावट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पोत कहा जाता है, यानी कि टेक्सचर कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज ब्लीचेस आर। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा यूज करने वाले विरंजक कौन से हैं, यानी कि ब्लीचेस जो कि आप कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ब्लीच है स्टूडेंट जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों की जो क्लोरीन ब्लीच होती है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच होती है, ये दोनों वो ब्लीच है स्टूडेंट जिन्हें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। पटोला बिलोंग्स टू। जो पटोला है वो कहां से बिलोंग करता है स्टूडेंट? गुजरात से बिलोंग करता है। एंड पटोला की क्या फेमस है स्टूडेंट? पटोला की जो साड़ी होती है, जो कि वूवन साड़ी होती हैं, यानी कि बुनी हुई साड़ियां होती हैं स्टूडेंट, जिनको ज्यादातर सिल्क से बनाया जाता है, जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, ये आप लोगों की स्टूडेंट बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, पटोला साड़ी। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गुजरात। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि गुजरात में भी प्रॉपर एक जगह है स्टूडेंट जिसे आपका पाटन कहा जाता है, वहां से संबंधित आपकी ये साड़ियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन वेयर कॉलर इज ज्वाइन टू नेक। वो लाइन कौन सी है स्टूडेंट जहां पे आपका जो क्या हो जाता है, कॉलर है वो ज्वाइन हो जाता है आपका, वो लाइन आपकी कौन सी होती है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? नेक लाइन, यानी कि जहां पे ए लाइन वेयर कॉलर इज ज्वाइन टू नेक, जहां पे आपका कॉलर गले से जुड़ जाता है, वो लाइन नेक लाइन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। ए स्टिचेस डज नॉट हैव। आपको बताना है कि जो आपकी स्टिच होती है, टांका होता है, टांके में इनमें से क्या चीज नहीं पाई जाती? साइज, टेंशन, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा डेप्थ। आप टांके की गहराई नहीं नाप सकते हैं, आप उसका साइज नाप सकते हो, टेंशन नाप सकते हो यानी कि तनाव नाप सकते हो स्टूडेंट, एंड कंसिस्टेंसी ये नाप सकते हैं, पर आप डेप्थ नहीं नाप सकते। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यही क्वेश्चन आप एक बार हिंदी में देख लेते हैं। अधिकांश उपयोग में आने वाला विरंजक कौन सा है? सो स्टूडेंट क्लोरीन विरंजक एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पटोला यहां से संबंधित है, कहां से संबंधित है स्टूडेंट? गुजरात से संबंधित है। गले से आकर कॉलर को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट? नेक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टांके में नहीं होता, क्या नहीं होता टांके में? गहराई नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये थे हमारी क्लास के आज के स्टूडेंट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। हमारी क्लास के स्टूडेंट आज के 22 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, जो कि आपके DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर वाले स्टूडेंट आप लोगों के ये क्वेश्चन पेपर था जो मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ। ये आप लोगों का 2014 वाला क्वेश्चन पेपर है। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी, जहां पे आप लोगों को आगे की क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।